बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जाफर सैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज डिस्कस करेंगे कि ईद के बाद कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए जो कि अगले 6 से 7 माह में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे। तो ऑलरेडी काफ़ी सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं कुछ प्रीसेंट आपको बता भी चुका हूँ कि नेक्स्ट जो अगला टेन्योर आएगा वो स्टेडियम के गेट जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसकी कीमतें जो होंगी आलमोस्ट कोई 6 से 7 महीने में डबल हो जाएंगी। आपने देखा कि पिछले 2 साल से किसी किस्म की वहाँ प्राइजेज़ में कोई इजाफा नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ जो स्पोर्ट्स सिटी विलास से उन्हीं की प्राइजेज़ जो थी वो बढ़ी। उसकी रीज़न भी यही कि उसकी तरफ आबादी होती गई, जैसे ऑक्यूपाइड होते गए वैसे के वैसे उनकी प्राइजेज़ भी बढ़ती गई। यानी पिछले 2 सालों में आपने उनकी भी प्राइस देखी थी कि 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 15 लाख के गिर्द यहीं और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम यही थी 1 करोड़ 40 लाख के गिर्द ये प्राइजेज़ स्पोर्ट्स सिटी विलास की भी थी। लेकिन उसमें पोजेशन होने की वजह से और लोगों के आने की वजह से उसकी जो प्राइजेज़ हैं 2 करोड़ से क्रॉस कर चुकी हैं। इसके अलावा जो प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, वो जो स्टेडियम के गेट प्लॉट हैं उनके रेट पिछले कुछ 6 माह से बढ़ना स्टार्ट हुए हैं कुछ प्रीसिंक्ट के। लेकिन अभी भी अगले नेक्स्ट 6 से 7 महीने आएंगे उनमें जो प्राइजेज़ होंगी काफ़ी बढ़ेंगी। स्टेडियम के गेट आप प्रीसिंक्ट देखते हो, ओल्ड बीटी की का 33 है प्रीसिंक्ट, अभी भी उसकी जो प्राइजेज़ हैं ब्रैकेट उसकी रेंज जो चल रही है 60 से लेकर 90 लाख 500 गज़ की चल रही है। 6 माह पहले इसकी प्राइस आप जानते हैं कि 30 लाख से लेकर कोई 42-43 लाख तक थी। इस 5 से 6 माह में इतनी उसकी प्राइस जो है वो बढ़ चुकी है। इसके साथ प्रीसिंक्ट 34 जिसमें अभी कोई रिसेंटली 2 से 3 महीने में जो है वो प्राइजेज़ बढ़ रही हैं, यानी कोई 50 को क्रॉस कर चुकी हैं, कोई 57-58 तक इसकी प्राइजेज़ जो हैं पहुंच चुकी हुई हैं। तो अभी भी उसमें है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। प्रीसिंक्ट 33 में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और उसके साथ प्रीसिंक्ट 37 है, उसमें 500 गज़ है, उसकी भी रेंज यही है 60 से लेकर कोई 85 लाख के दरमियान है। उसमें 1000 गज़ में आप करते हो तो बहुत अच्छा अभी भी उसके प्लॉट की जो है वो चलेगी, यानी 1 करोड़ 30 लाख के राउंड अबाउट। मैंने पिछली वीडियो दी उसमें मैंने थोड़े से प्राइस बताई कि 20 लाख 25 लाख तक होगी, लेकिन आज हमने कुछ प्लॉट देखे कि उनकी जो प्राइस थी, हमें जो कोडिंग हो रही है वो ऑलमोस्ट कोई 1 करोड़ 40 लाख तक, इससे भी ऊपर की कोडिंग हो रही है। तो मिनिमम से मिनिमम भी हम प्राइस इसमें रखें तो 1 करोड़ 30 लाख तक इसमें जो प्राइस है वो चल रही है 37 में, और 1 करोड़ 30 लाख से लेकर 1 करोड़ 70 लाख के दरमियान 1000 गज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक्सीलेंट डील है, उसकी तरफ मूव कर सकते हैं। साथ ही प्रीसिंक्ट 36 है, उसमें आप जाते हैं 500 गज़ की तरफ जाते हैं, 1000 गज़ की तरफ मूव करते हैं तो उसमें भी तकरीबन आलमोस्ट इसी के आसपास ही रेट चल रहे हैं, तो उस तरफ भी मूव किया जा सकता है। और इसके साथ प्रीसिंक्ट 38 है, डेवलप अभी हो रहा है, डेवलपमेंट काफ़ी ज़ोरों से है, चल रही है, उसका आप विज़िट कर सकते हैं, विज़िट करके फिर उसमें परचेजिंग की जा सकती है। उसमें नेगेटिव भी अभी प्राइस जो है वो चल रही है, नेगेटिव है या लेवल की प्राइस है या कोई कॉर्नर वगैरह है तो उनके थोड़े से ऊपर कुछ ओन जो है वो प्राइस चल रही है। तो स्टेडियम के गेट जितनी भी प्रॉपर्टी होगी इस तरफ आप मूव कर सकते हैं आफ्टर ईद, और 6 महीने बाद काफ़ी ज़्यादा अर्न किया जा सकता है। आगे इसका ये देखें कि वहाँ से बहरिया ग्रीन की तरफ जो रोड वहीं से निकाल के आगे ले जा रहे हैं, वहाँ जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। बाकी कुछ और मज़ीद जो है वो बहरिया वहाँ कुछ डील देने वाला है, और बाकी स्टेडियम जब कंप्लीट होगा, एक्टिविटी स्टार्ट होंगी तो वहाँ तो वैसे ही प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन स्टिल जो नेक्स्ट ईद के बाद का ये होगा इन्वेस्टमेंट करने की जगह होगी तो वही स्टेडियम के गेट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस पिछले 5 से 6 महीनों में 125 गज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, 15B में, 15A में, इस तरफ 23 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है, और पहले 250 गज़ में बहुत हुई, फिर इसमें 125 में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। तो नेक्स्ट जो टेन्योर होगा और बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ने का और बहुत ज़्यादा अर्निंग करने का वो स्टेडियम के गिर्द ही प्रॉपर्टी है। और बाकी इसकी सेल्स परचेज़ के हवाले से अभी भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, यानी ईद से पहले आप कुछ डील्स अपनी लॉक कर लेते हैं तो वो भी वेल इन गुड है, प्राइजेज़ अभी कम मिलेंगी। ईद के बाद यानी 25 के बाद ही जाके वर्किंग स्टार्ट होगी, तो ये यानी महीना निकल ही जाएगा, आपको जाके अगस्त में जाके ये सारा कुछ होगा, तो उस वक्त भी प्राइजेज़ में कुछ ना कुछ जो होगा इजाफा हो चुका होगा। कैसे ईद से पहले माह रमज़ान
में ईद से पहले हमने वीडियोस बनाई थी कोई 47 और 48 के हवाले से। उसमें उस वक्त प्राइजेज जो थी 60, 62, 63 चल रही थी, लेकिन जैसे ईद के बाद हम आए तो वहाँ जो प्राइजेज थी वो 67, 68 तक चली गई और अब भी प्राइजेज काफ़ी ऊपर है। तो ये ईद के बाद जैसे ही बहुत ज़्यादा परचेजिंग स्टार्ट होती है तो प्राइजेज जो होती हैं वो जंप अप कर जाती हैं। तो इसी ईद के आसपास आप जो है वो अपने डील्स लॉक कर सकते हैं और उसके बाद में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये एक आइडियल लोकेशन है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अभी। तो बाकी स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और मज़ीद मुफीद मालूमात ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।